नमस्कार। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं, अमीर बनाती हैं, सक्सेसफुल बनाती हैं। उनके छिपे हुए वास्तु दोष, किस कारण से वो 5 चीजें आपके जीवन में नहीं आ पाती, इस पे पूरी चर्चा करने वाला हूं। ये जो रिसर्च है ये मैंने खुद के ऊपर पाई, कैसे एक व्यक्ति कम समय में बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, करोड़पति बन जाता है, अच्छे पैसे कमा लेता है। साथ ही साथ में मैंने बहुत सारे व्यापारियों के साथ बैठकर जो करोड़ों रुपए का काम कर रहे हैं उनके साथ में कुछ कॉमन सिम्टम्स निकाले, कुछ कॉमन बातें निकाली जो उनके घरों में है, जो उनके ऑफिसेज में है, जो उनकी सोच में है, जो उनके दिमाग में है, जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती हैं, एक नॉर्मल से एक स्पेशल व्यक्ति बना देती हैं और एक कामयाब इंसान के तौर पे उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव निखर कर आता है और दिखने लगता है। तो बिना रुके मैं बात करता हूं उन 5 चीजों की। सबसे पहले जो चीज निकल कर आती है वो होती है कर्म। क्या एक व्यक्ति सही तरीके का कर्म कर भी रहा है या गलत कर्म कर रहा है, उसके पीछे वास्तु दोष क्या है, उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इन जनरल जो लोग इस बात को भी नहीं मानते, एस्ट्रो वास्तु को भी नहीं मानते, उनको भी इस बात को समझने की सख्त जरूरत है कि कर्म सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कि आप कर्म करते क्या हो, सही दिशा में करते हो, सही कर्म करने के लिए क्या करें और सही कर्म होते भी हैं कि नहीं होते, उसके लिए है सबसे पहला पॉइंट जीवन के अंदर है वो कर्म। बिना कर्म के कुछ होता ही नहीं है। दूसरी है किस्मत। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कर्म को प्रधान मानते हैं, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर किस्मत नहीं है, लक अगर आपके साथ में नहीं है, तो आपका कर्म फेल हो जाता है। जैसे जैसे आप स्टेप्स आगे बढ़ते जाओगे, पिछला वाला स्टेप कमजोर दिखाई देगा और अगला स्टेप और ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देने लगेगा। किस्मत जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आप देखते हो कि कर्म करने वाला एक बेचारा मिस्त्री, एक बेचारा लक्कड़हार, या एक ऐसा व्यक्ति जो रिक्शा चला रहा है, जो शूज पॉलिश कर रहा है, कर्म तो सभी लोग कर रहे हैं, पर अलग तरीके से किया गया कर्म, जो कि किसी की किस्मत बहुत तेज हो, कोई व्यक्ति किस तरीके के घर में पैदा हुआ है, किस तरीके के स्कूल्स में वो जा रहा है, ये अपने आप में किस्मत को दर्शाता है। जज्बा, पैशन, किसी भी काम को करने का पैशन कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, क्या होगा, इसके पीछे वास्तु दोष क्या है, कुंडली में ऐसी क्या क्या चीजें देखें जहां से आपको समझ में आए कि जज्बा कैसे देखा जाता है। तो जज्बा बहुत जरूरी चीज है। जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा नहीं है, सिर्फ किस्मत को या कर्म को लेकर चल रहा है, वो पैशन, वो कंपैशन नहीं है कि वो सुबह जल्दी भी काम पर चला जाए, वो जब चाहे वो काम करता रहे। अगर किसी के अंदर जज्बा नहीं है तो आप किस्मत नहीं बदल सकते, आप नॉर्मल इंसान हो सकते हो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकते। फिर बात आती है सोच, द विजन। आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हो, क्या आप प्रैक्टिकल हो कि नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोच आज भी 100 साल पुरानी है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आज आपको टेक्निकल जमाने की जरूरत है, आज आपको मॉडिफाई होने की जरूरत है, आज आपको फेसबुक की, यूट्यूब की जरूरत है, और आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी हो जाएंगी जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आप सभी ने देखा होगा, फिल्म स्टार्स आजकल यूट्यूब पर आने लगे हैं, नेटफ्लिक्स पर आने लगे हैं, क्योंकि उनका सोच, उनकी विजन है, और उस विजन के साथ में ही आप चीजें बिल्ड करने लगते हो, तभी आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनते हो। भूलिएगा मत, मैं सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर की बात कर रहा हूं। उसके बाद में हम बात करते हैं दान की, दक्षिणा की। मतलब अब आपके पास सब कुछ है, जब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन गए, और अगर आप चैरिटी नहीं करते, गिव अवे नहीं करते, जहां से आपने पाया है वहां से आप वापस नहीं देते, तो आप शून्य को चले जाओगे, आप जीरो को चले जाओगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलना जो बहुत बड़े लेवल पर है, वो हमेशा आपको बोलेगा कि दान कर। जैसे ही आप दान करते हो, आपका कर्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है, आप फिर से बहुत ऊंची उड़ान भरते हो, फिर से ज्यादा कर्म करने लगते हो, जिससे आपकी किस्मत चमकती है। फिर आपके अंदर जज्बा आता है, फिर आपकी सोच, विजन, नए आइडियाज आपको मिलते हैं, फिर से आप दान देते हो। और दान का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ गरीबों को दान देना नहीं है। गरीबों को दान देने के साथ साथ में हर एक सोसाइटी का ध्यान रखना है, क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो सबसे ऊपर उन लोगों को देता है जो देना जानते हैं। जो अपने नीचे हजारों लोगों को पालना जानते हैं, तो वो हजारों को नहीं देगा, ईश्वर तो एक को देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस दान को, उस चैरिटी को जो समझता है, वही एक कामयाब इंसान बनता है। हमेशा उसको भी देना जिससे आप कमा रहे हो, जिसके कारण आप हो, जिस नॉलेज के कारण आप हो, जिस शख्सियत के आप अंदर, जिसके कारण आप सीख पाए हो, जिस शख्सियत जिसकी आपके अंदर बसकर काम करने लगी है, हर एक उस व्यक्ति को वापस देना, गिव अवे देना, आपको एक नया इंसान, एक व्यक्तित्व वाला इंसान बनकर दिखाता है, और वहीं से जन्म होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान का।
अब मैं बात करूंगा इसके पीछे छुपे हुए एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की, कि कैसे आप एक व्यक्ति का कर्म जो है वो फाइनल करते हो, कौन सी दिशा है आपके कर्मों को गलत कर देगी, कौन सी दिशा है जो आपके कर्मों को सही कर देगी। इस बात को समझने की सख्त जरूरत है हमें। अगर आपकी दिशा का जो देवता है भूधर, ये जो नॉर्थ दिशा के अंदर आता है, उत्तर दिशा के अंदर आता है, अगर ये खराब हो गया, यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर वास्तु दोष हो गया। आप लोग सीख ही गए होंगे कि वास्तु दोष क्या होते हैं, नहीं सीखे तो पुरानी वीडियोस को देख लीजिए जहां पर मैंने अलग अलग वक्त पे ये बताया है। उत्तर दिशा के ऊपर जो मैंने पूरी बात बताई है वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तु दोष क्या होते हैं। अगर है तो आपका कर्म हमेशा गलत होगा, सही रास्ते पर नहीं होगा। और अगर आप ये सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आलस में भी हो, प्रोकास्टिनेशन में भी हो, तो भी इसी दिशा में भूधर देवता की माल फंक्शन को देखना है। जब आप ये भूधर देवता आपका सही होगा, इसकी लास्ट में मैं आपको रेमेडीज भी बताने वाला हूं कि इन 5 चीजों को सिद्ध कैसे करें, उससे पहले समझने की जरूरत है। तो भूधर उत्तर दिशा अगर आपकी सही है, एक्टिवेटेड है, तो आप हमेशा कर्म करते रहोगे, अच्छे कर्म करते रहोगे, लेकिन एटलीस्ट आप भागते तो जीवन के अंदर रहोगे ही रहोगे। उसके बाद बात आती है किस्मत की, लक। लक की जो दिशाएं मैं मानता हूं वो 2 दिशाएं महत्वपूर्ण है। एक दिशा है पश्चिम, मतलब वेस्ट, और एक दिशा है साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट। इन दोनों दिशाओं को आप लक की दिशाएं कह सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट दिशा शुक्र की है, लग्जरीज की दिशा है, और साथ ही साथ में साउथ ईस्ट दिशा लक्ष्मी की भी दिशा है। लक्ष्मी ही लक है आज के वक्त पे। और वेस्ट प्राप्तियों की, वेस्ट है मैनिफेस्टेशन की, आपके शरीर में खाना पचने की, आपके व्यापार में प्रॉफिट होने की। तो पश्चिम दिशा भी अगर आपकी गलत है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या की दिक्कत है। तो आपकी किस्मत दिखाती हैं ये 2 दिशाएं। तो उत्तर, पश्चिम और साउथ ईस्ट, मतलब आग्नेय कोण, आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। जो व्यक्ति कहता है मैं कर्म बहुत करता हूं, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, तो इन दोनों को देखो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर मैं कर्म करने लग जाऊं ना तो मैं आग लगा दूं, तो आपको उत्तर दिशा को देखना है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर्म के लिए पहला और 10 नंबर खाना, पहला और 10 नंबर हाउस आपको देखना होता है कि वहां पर क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या वो सही है क्या नहीं है। अब उसको भी एक्टिवेट कर लेते हो तो भी आपके काम होने लगते हैं। डिटेल में वीडियो है, जिन लोगों को लगे कि उपाय डायरेक्टली नहीं मिल रहा वो हमारे सहयोगी से संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, फ्री वास्तु कोर्स पे आचार्य पंकित गोयल, इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से मैं आप सभी लोगों को रेमेडीज देता ही रहता हूं। तो आप सभी लोगों ने ये जाना। और लक की जो दिशा है, मैनिफेस्टेशंस की जो दिशा है, इसको अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 11 नंबर हाउस और 2 नंबर हाउस, मतलब 2 नंबर खाना और 11 नंबर खाना आपके लक को दर्शाता है, आपकी किस्मत को दर्शाता है। हालांकि फर्स्ट नंबर हाउस, पहला खाना तो जरूरी है ही है। अब उसके बाद करते हैं हम बात कंपैशन की, पैशन की, जज्बे की। क्या आपके अंदर वो आग है, क्या आपके अंदर वो पैशन है जिससे आप एक्स्ट्रा करने की सोचते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की सोचते हैं। एक है एफर्ट्स, एक है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आग से आप समझ ही गए होंगे, ये दिशा आती है साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी दक्षिणी पूर्व। इन दोनों दिशाओं से वो पैशन आता है। और फिर आपको जो एक दिशा है जो देती है नाम, वो भी है इसी का पार्ट। लेकिन वो कब मिलेगा, जब ये दोनों चीजें आपके पास मिलेंगी, उससे भी आपको जज्बा आता है। जब आपका नाम बनता है तो आपका और जज्बा चमकने लगता है। वो दिशा है एग्जैक्टली दक्षिण। इनको सही करो, इनको स्वस्थ करो, इनको महत्वपूर्ण बनाओ। अब कोई व्यक्ति कहता है किस्मत भी बहुत अच्छी है, अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट डाल दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लग जाऊं, वो जज्बा इस व्यक्ति के अंदर हो तो ये कुछ भी कर देगा। अब आप समझ रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कर्म। फिर क्या था, किस्मत। अब किस्मत से इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी किस्मत बहुत तेज है, अच्छी है, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून हूं मैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, लेकिन वो जज्बा ही नहीं है। एक व्यक्ति एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर के घर में पैदा हो गया, लेकिन वो जज्बा, वो पैशन ही नहीं है 24 घंटे काम करने का। किस्मत तो बहुत अच्छी है, कर्म तो अभी भी कर रहा है, लेकिन क्या वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है? अगर हां, तो फिर वो बनेगा, वो भी बन जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
उसकी दिशाएं मैंने आप लोगों को बताई, और आपकी कुंडली के अंदर फिर से ये दिखाता है 10वें खाने पर लगे हुए पॉजिटिव हिट्स को। नॉर्मल 10वां खाना एफर्ट,